जय श्री राम। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ कि उसका शुभ समय क्या है, उसकी पूजन विधि क्या है, मुहूर्त क्या है और इसका धार्मिक महत्व, इसके पीछे छुपी एक पौराणिक कथा, ये सब आप लोगों के बीच में मैं लेकर आऊंगी। एक बार सारे लोग जोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। और ये जो अभी आपने सुना गणपति बप्पा मोरया, ये गूंज इस समय गली मोहल्लों, मंदिर और घर आंगनों में गूंजने लगती है तो यह संकेत हो जाता है कि शुभ समय आ गया बप्पा के स्वागत का। गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, आनंद और नए आरंभ का प्रतीक है। यह दिन उस देवता का जन्मदिन है जिन्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त गणेश जी के सच्चे मन से पूजा करते हैं उनके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, समृद्धि और शुभता का वास होता है। इस पावन अवसर पर केवल पूजन विधान और मुहूर्त का ध्यान नहीं बल्कि अपनी राशि के अनुसार गणपति को हम प्रिय भोग क्या अर्पित करना है, क्या विशेष है, ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जानते हैं गणेश चतुर्थी 2025 को इसका तिथि और पूजन मुहूर्त क्या है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:56 से और चतुर्थी तिथि का समापन है 27 अगस्त 2025 दोपहर 3:46 तक। गणेश चतुर्थी पर्व 27 अगस्त 2025 के दिन बुधवार उदया तिथि के आधार पर मनाया जाएगा। मध्याह्न में गणेश पूजन सुबह 11:05 से दोपहर 1:39 तक होगा। यह 2 घंटे की अवधि 2 घंटे 34 मिनट की है। चंद्र दर्शन का जो वर्जित समय है वो है 26 अगस्त को 1:56 दोपहर से रात 8:27 तक और 27 अगस्त को 9:28 से रात 8:56 तक। अब गणेश विसर्जन की अगर हम बात करें, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन 6 सितंबर 2025 के दिन शनिवार के दिन होगा। अब गणेश चतुर्थी की हम अगर बात करते हैं इनके धार्मिक महत्व की, तो गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पावन पर्व है। इसे भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर हम इसके पीछे छुपी मैं आपको पौराणिक कथा सुनाती हूँ। इसी दिन माता पार्वती ने मिट्टी से एक बालक की रचना कर उसमें प्राण फूके और उसे अपना द्वारपाल बनाया। बाद में भगवान शिव ने उसका मस्तक काटकर पुनः हाथी का सिर लगाकर उसे नया जीवन दिया। यही दिन गणेश जी के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना कर उन्हें दुर्वा, फूल, मोदक और लड्डू अर्पित करते हैं। मान्यता है इससे जीवन में ज्ञान, समृद्धि, शांति और सफलता प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी की पूजा केवल पर्व नहीं बल्कि यह समाज में एकता, उल्लास और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक भी है। घर घर सार्वजनिक स्थानों पर गणपति की स्थापना होती है। 10 दिनों तक कीर्तन, भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेवा कार्य आयोजित किए जाते हैं। यह पर्व परिवारों और समाज को जोड़ने वाला प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी 2025 केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में नए उत्साह का संदेश लेकर आएगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चतुर्थी 2025 की पूजन विधि, भोग, स्थापना और इसका क्या महत्व है, क्या करें क्या न करें, इन सब पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। अगर हम पूजन विधि की बात करें तो चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा विधि पूर्वक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को अच्छी तरह शुद्ध करें, वहां पर लाल या पीला कपड़ा या चटाई बिछाएं। भगवान गणेश की मूर्ति को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें।
लकड़ी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति रखें। पूजा सामग्री में कलश, दीपक, फल, फूल, दुर्वा, मोदक, नारियल, चावल, कपूर आदि पास रखें। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए बप्पा को आमंत्रित करें। फूल अर्पित कर उन्हें आसन दें। गंगा जल से, दूध से प्रतीकात्मक स्नान कराएं। माथे पर चंदन रोली लगाएं। हल्दी अक्षत चढ़ाएं। कपूर और घी का द्वीप प्रज्वलित करें। धूप और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। अंत में आरती करें और विनम्र भाव से बप्पा के सभी विघ्नों को हरने, बुद्धि और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। बप्पा के जो प्रिय भोग हैं वो भोग हैं मोदक। गणपति जी का सबसे प्रिय भोग विशेषकर चावल के आटे व गुड़ के नारियल से बने बेसन के लड्डू, शुद्ध घी और बेसन शक्कर से बने लड्डू इनको बहुत प्रिय हैं। तिल और गुड़ के लड्डू सर्दियों में इनको बहुत अच्छे लगते हैं। सूजी का हलवा, देसी घी और सूजी से बना प्रसाद, पंचामृत, नारियल के लड्डू, केसरिया खीर, सत्तू का पीठा। फल में इन्हें केले और अनार पसंद हैं। मावा की मिठाई, खोया, बर्फी, पेड़ा गणेश जी को बहुत पसंद है। गणेश चतुर्थी पर गणपति की मूर्ति स्थापित करना केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह दिन गणेश जी के जन्मोत्सव का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णित है, माता पार्वती ने इस दिन गणेश जी को जन्म दिया और भगवान शिव ने गणों के अधिपति घोषित किया। मूर्ति स्थापना से माना जाता है कि बप्पा घर के प्रवेश पर सभी विघ्न बाधाओं को हरते हैं, सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं और यह पर्व समाज में सांस्कृतिक एकता और भक्ति का अद्भुत संगम है। अब हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करें और क्या करें, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, घर में पूजा स्थल को शुद्ध करें। साथ में आप उस मंत्र का मैंने बता दिया, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करना है। क्या हमें नहीं करना चाहिए? इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित है। वर्जित समय पर चंद्रमा न देखें। किसी भी शुभ कार्य को बप्पा की पूजा से पहले प्रारंभ न करें। झूठ, आलस, नकारात्मक विचारों से बचें। मूर्ति स्थापना के बाद उसे अकेला न छोड़ें। साथ में मूर्ति वाले स्थान पर जूते, चप्पल आदि अन्य चीजें न ले जाएं। अगर आपने मूर्ति स्थापना करी है तो इन दिनों आप लहसुन प्याज का भी परहेज करें। गणेश चतुर्थी के दिन हमने राशि के अनुसार किस राशि के क्या भोग लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। मेष राशि वाले जो हैं वो लड्डू और मोदक का भोग लगाएं तो इन्हें मानसिक शांति और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। वृषभ राशि वाले दही, गुड़ और मावे की मिठाई का भोग लगाएं तो इनके जीवन में आर्थिक संकट दूर होगा। मिथुन राशि वाले नारियल की बर्फी का भोग लगाएं तो इनकी वाणी में मधुरता आएगी। कर्क राशि वाले चावल की खीर का भोग लगाएं तो इन्हें मन की शांति मिलेगी। सिंह राशि वाले शहद और नारियल का भोग लगाएं तो इनमें नेतृत्व क्षमता की वृद्धि होगी। कन्या राशि वाले तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाएं तो इन्हें रोगों से मुक्ति मिलेगी। तुला राशि वाले मावा की मिठाई का भोग लगाएं तो इसमें इनके सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वाले इमरती और जलेबी का भोग लगाएं तो इन्हें गुप्त शत्रुओं पर विजय मिलेगी। धनु राशि सूजी का हलवे का भोग लगाएं तो इनकी भाग्य में वृद्धि होगी। मकर राशि वाले रबड़ी और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं तो इन्हें सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वाले शहद व अनार का भोग लगाएं तो इन्हें समाज में नई पहचान मिलेगी। मीन राशि वाले मिश्री और हलवे का भोग लगाएंगे तो इनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इस प्रकार गणेश चतुर्थी पर राशि के अनुसार भोग अर्पित करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। बप्पा की कृपा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। आपने अभी तक गणेश जी को स्थान नहीं दिया है तो इस बार से आप शुरुआत कर सकते हैं। अपने घर में गणेश जी लाकर जो भी आपकी मनोकामना है वो इस दौरान आपकी पूरी हो जाएगी। तो आज आपने इस वीडियो में पूजा का समय, पूजा की विधि विधान सब जाना। गणपति बप्पा मोरिया। जय श्री राम।